प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर आपका कि आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात इस बात की धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों को अब तक संभाल के रखा है और हमें ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए कि आपने हम सब भाई बहनों को संभाला। और जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन इसको देखेंगे, प्रभु जी हर एक पर अपना दया करें, अपनी करुणा करें और आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बड़े विश्वास से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो आज का वचन है वो मेरी और आपकी नसीहत के लिए जो वचन है वो है 2 कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय और उसका 3 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसका 3 पद। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता 3 पद? प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर विनी, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परंतु मैं डरता हूं, पौलुस कह रहे हैं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं कि मैं डरता हूं। किस बात से डरते हैं पौलुस? इस बात से डरते हैं कि जैसे कि पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि सांप ने बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी के साथ धोखा देते हुए क्या करा? हव्वा माता को क्या कर दिया? बहका दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप भी मन की चंचलता में आकर के क्या हो जाता है? हम भी बहक ना जाएं। और आज हम देखते हैं कि संसार में शैतान ने ऐसे लोगों को तैयार कर रखा है, ऐसी सेना को तैयार किया है कि वो सेना जो उसके भक्त जन हैं, जो उसके विश्वास करने वाले हैं, उन लोगों को वो क्या करता है? बहकाता है। वो कहता है मैं डरता हूं जैसे सांप ने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी चालाकी के साथ हव्वा को धोखा दिया कि प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके बराबर हो जाओ। ये धोखा दिया। उसने कहा कि तुम्हारी आंखें बंद हैं, और उसने धोखा दिया कि वो चाहता है कि तुम उसके बराबर ना आ जाओ, तुम मर ना जाओ। तो ये लिखा है कि मरना, वो कहता है कि तुम इसे खाओगे तो मर जाओगे। तो वो चाहता है, शैतान ने बहकाया कि, सांप ने बहकाया कि तुम मरोगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और हव्वा को उसने बहका दिया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर अरुण लॉन्गसन सर, जय मसीह की। वैसे ही वो कहता है, वैसे ही तुम्हारे मन सिधाई। आज जो प्रभु के सेवक और सेविकाएं हैं, जो प्रभु के चुनिंदा लोग हैं, उनके मन की सिधाई और पवित्रता से वो कह रहा है जो मसीह के साथ होनी चाहिए। किसके साथ पवित्रता होती है? मसीह के साथ। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह भी कौन है? पवित्र है। और वो चाहता है उसके आराधक कैसे रहे? पवित्र रहे, सिधाई के साथ चले। मसीह के साथ हमारी सिद्धता होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो भ्रष्ट किए जाए। भ्रष्ट का जो शब्द है मेरे प्रियो, भ्रष्ट का शब्द ऐसा महसूस होता है तीर के समान, यानी कि वो गंदगी को बता देता है। भ्रष्टता जैसे घृणा शब्द है, जिसको सोचते हैं कि घृणा हमारे, जब हम बोलते हैं घृणा शब्द बोल के देखिए, जब आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि क्या चीज है जो घृणा का शब्द लाती है, मन के अंदर अजीब सा होने लगता है। ऐसी भ्रष्टता है। भ्रष्टता भी जो है मेरे प्रियो,
एक अजीब सा शब्द है, भ्रष्ट, यानी सब कुछ खत्म। आदम तो बहकाया नहीं गया मेरे प्रियो, पर जो स्त्री थी वो बहकाने के कारण से क्या हो गई? अपराधनी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं कि आदम तो बहकाया नहीं गया, पर स्त्री उसके साथ बहकाई गई, वो बहकाने में आ गई। वो जो शैतान है ना मेरे प्रियो, जो शैतान है वो ही पुराना इब्लीस सांप, लूसीफर, सारे संसार को भरवाने वाला कौन है? वो ही है। उसने जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, कंगूरे पर ले गया और दिखा रहा है, जो संसार का सृष्टि करता है उस सृष्टिकर्ता को जाकर के क्या कह रहा है कि तू देख ले, अगर तू मुझे सजदा कर देगा तो ये सारा वैभव मैं तुझको दे दूंगा। तू इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। जो जिंदगी की रोटी देने वाला, जो रोटी आत्मिक रोटी देने वाला, वो उससे कह रहा है कि तू इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। नताशा सिस्टर जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आपको। और सारे संसार का भरवाने वाला कौन है? वही शैतान। उसको परमेश्वर ने क्या करा? इस पृथ्वी पर गिरा दिया, और उसके साथ एक तिहाई जो फरिश्ते थे वो भी गिरा दिए गए। लिखा है कि उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, जो एक तिहाई दूत थे। आज हम समझ सकते हैं, मुझे ऑनलाइन कहने की आवश्यकता नहीं, वो कौन है। प्रेज द लॉर्ड। वो जो एक तिहाई गिराए गए ना, वो कौन है? उसे मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो वचन पढ़ने वाले लोग हैं उनकी समझ में आता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता शैतान की क्या है? आज हम दुनिया में शैतान की लालसाओं को पूरा करने के चक्कर में मनुष्य लगा हुआ है। वो उत्पत्ति की किताब में हम देख सकते हैं कि उसने वो लालसाएं पैदा करी, वो लालच पैदा करा कि आदम हव्वा जो थी बहकाने में उसके आ गई। वो तो अपने लालसाओं को, यानी अपनी इच्छाओं को पूरी करता है। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जय मसीह की। तो वो जो है शैतान की, जो अपना पिता है उसकी लालसाओं को पूरी करता है। सारे संसार को उसने भरमा दिया है। मेरे प्रियो, वो तो आरंभ से हत्यारा है। कौन? उसने सगे भाइयों में हत्या करा दी। किस किस में? हाबिल और कैन में। कैन से आदम की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। वो तो हत्यारा है। और शुरू से, यानी आरंभ से, मेरे प्रियो, आरंभ से क्या है? वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा, सच पे स्थिर नहीं रहा। आज जो मनुष्य हम देखते हैं, आप अपने आसपास चारों तरफ देखिए, जो लोग सत्य में अस्थिर हैं, आप उनसे घबराते हैं, उनसे आप कहते हैं हम दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये सच्चा व्यक्ति नहीं है। कभी भी साधारण भाषा में हम उसे कह सकते हैं कि कभी भी पलटी मार देता है ये, तो ये सत्य व्यक्ति नहीं है। इसी प्रकार से ये सत्य पर शैतान कभी स्थिर रहता ही नहीं, क्योंकि उसमें सत्य तो है ही नहीं। और जब वो झूठ बोलता है ना मेरे प्रियो,
तो स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और वरन झूठ का पिता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो सत्य उसमें है ही नहीं। आज संसार में हम देख रहे हैं ना मेरे प्रियो, कितना ज्यादा झूठ है हर बातों में। सिनेमा हम देख रहे हैं, झूठ को चला रहे हैं। हम सीरियल्स देखते हैं, झूठ हो रहा है। और इतना ज्यादा इन्वॉल्व है आज आदमी झूठी चीजों के अंदर कि उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करेगा। वो रोते हैं, वो देखते हैं तो रोने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को बचाना है मेरे प्रियो। आसपास हम देखें कि कितने लोग आपके साथ झूठ बोलते हैं, कितने लोग आपके साथ बदकारी करते हैं, कितने लोग आपसे के साथ व्यभिचारी हैं। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक एक अध्याय उसका 6 पद कहता है, गलातियों की पुस्तक एक अध्याय 6 पद कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया है उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और किस और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु का वचन सुनते हैं, मसीह भाई बहन जो है मसीह का प्रचार सुनते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है और हम मसीह के अनुग्रह में, उसके अनुग्रह में बुलाए भी गए। लेकिन होता क्या है, थोड़े दिन तो चलते हैं, जरा सा ऊंच नीच आई, जरा सा उतार चढ़ाव आया, हम तुरंत बदल जाते हैं, हमारा स्टाइल चेंज हो जाता है। अरे प्रभु ये तो हो ही नहीं रहा, हम कैसे करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, एकदम बदल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको बड़ा चौकस और चौकन्ना रहना है, कहीं मुझे और आपको जो है व्यर्थ धोखे के साथ कोई अहेर ना कर ले। अहेर यानी शिकार ना कर ले। मेरे प्रियो, हमें पता भी नहीं लगता, लोग हमारा शिकार कर देते हैं, अहेर कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। धीरे धीरे हमारे साथ घुलते मिलते हम एहसास भी नहीं कर पाते कि वो हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, पता ही नहीं लगता। जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार पर नहीं, मसीह के अनुसार नहीं। वो लोग मसीह की शिक्षा से हमको क्या करते, मसीह शिक्षा में तो है ही नहीं, वो अन्य शिक्षाओं से हमको क्या कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। और हम भी बड़े भ्रमित होकर कहते हैं हाँ 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 भाई, हम सब के रास्ते तो अलग पर पहुंचते तो एक ही जगह हैं। ये है मसीह लोगों का विश्वास। मसीह भूल जाते हैं कि आपके पास जीवित यीशु मसीह है, आपके पास जीवित प्रचार है, जीवित बाइबल है, जो किसी के पास नहीं। परमेश्वर को जब पता लगा, यहोवा परमेश्वर को पता लगा कि सांप ने धोखे से स्त्री को बहका दिया है, तो उसने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया। जब ये लाइन में पढ़ता हूं तो लोगों, मेरे प्रियो, बड़ा परमेश्वर की आवाज में एक दर्द महसूस होता है। तूने ये क्या किया। स्त्री ने बड़े आसान तरीके से कह दिया, सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने खाया। मेरे प्रियो, सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। क्या मैंने और आपने परमेश्वर की उस लाइन को, उस दर्द को महसूस किया कि तूने यह क्या किया। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको बड़ी शिक्षा देता और कहता है, कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। आज हम देखते ना, कॉल आती है, आपकी लॉटरी निकली है, आपको इतना पैसा बैंक में जमा करा दीजिए। हमारा एक साथ में काम करने वाला भाई लालच
लालच में आके, लोभावनी बातों में आके 30-40 हजार रुपए की चोट लगी उसको। किस कारण से? लोभावनी वाली बातों में, लालची बातों में आ गए। लिखा है तुम्हें कोई लोभावनी बातों के द्वारा धोखा ना दे। मेरे प्रियो, मेरे और आपके सम्मुख यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। किस लिए? मेरे और आपके गुनाहों की खातिर। प्रेज द लॉर्ड। और सर्प ने स्त्री से क्या कहा धोखे में? अरे निश्चित, ये परमेश्वर है ना, झूठ बोलता है, निश्चित तुम ना मरोगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आत्मिक रीति से उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो पापी हो जाएंगे। आज हम देखते हैं ना, लोग बड़े प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, अरे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर का, परमेश्वर ने मुझे संभाला, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। और कुछ लोग जो है झूठे प्रेरित बने हुए हैं, धोखे से काम करने वाले, और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने बचना है। मेरे प्रियो, जांचिए, परखिए अपने आसपास कि कौन से लोग आपके साथ प्रचार करते थे, आपने उन्हें इनाम दिए, उन्हें पैसा दिया, उन्हें चीजें दी, और पैसा देने के बाद वो फिर आपको कहने लगे। क्योंकि मेरे यहाँ एक पासवान आया करते थे और मेरे प्रियो बहुत अच्छा प्रचार चल रहा था, लेकिन व्यक्तियों को भी देखना पड़ता है वो कितना परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार है, कितना हमसे प्रेम करता है कि जो हमारे घर आता है। तो मेरे प्रियो, वो प्रचार करते करते 1 महीने उनका जो मंथली था वो मैंने नहीं दिया, और मैंने अपनी पत्नी से कहा जरा 1 महीने आप जरा इनका रोको। और मेरे प्रियो, हमने रोका, 1 मंथ के अंदर उनकी असलियत सामने आ गई। कहने लगे इस घर में पवित्र आत्मा नहीं है और यहां पर मैं प्रचार नहीं करूंगा, यहां पवित्र आत्मा नहीं है। तो इस तरीके के लोग हैं, उनसे बचना है मुझे और आपको। मेरे प्रियो, खुदा बाप को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास ऐसे लोग तो नहीं है। अगर नहीं है तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि आज लोग प्रेरितों का रूप धर के आपसे छल कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करा रहे हैं और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण कर रहे हैं। लिखा है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वरूप में आकर के सुबह का, भोर का तारा बन जाता है। हालेलुया। गलातियों के पुस्तक उसका 2 अध्याय 4 पद कहता है, और ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुसाएं कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर उन्हें हमें दास बनाए। बहुत से लोग आज मेरे और आपके बीच में घुस रहे हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो इसलिए घुस रहे हैं कि अपने लालचों को पूरा कर रहे हैं, अपने चोरी से घुस आते हैं हमारे बीच में। और जो स्वतंत्रता परमेश्वर के द्वारा उन्हें प्राप्त की है, वो धोखे से क्या कर देते हैं? धोखा करते हैं लोगों के साथ। तो इसलिए मेरे प्रियो, बड़े अलर्ट रहने का समय है। और जैसे वचन बताता है कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और कहेंगे यदि हो सके तो चुनावों को भरमा ले। कोई नहीं भरमाया जाएगा। जो ईमान में कच्चे, उनकी बात नहीं हो रही है, वो तो है ही कच्चे। लेकिन जो ईमान में पक्के वो लोग भरमाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
पौलुस प्रेरित कहते हैं, लज्जा से भरे कामों को त्याग दो और ना चतुराई से चलो, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करो। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन में क्या कर रहे हैं? मिलावट कर रहे हैं। जो बात नहीं है उस बात को भी घुमा करके जो उनके फायदे किए लोगों को सुना रहे हैं, ताकि लोग उसमें भरमाए जाएं, वो अपनी जरूरतों को, अपनी चीजों को पूरा करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, समय है अपने आप को देखना है। हालेलुया। धोखे के वचनों के द्वारा मैं और आप क्या ना हो जाएं? भरमाई ना जाएं। मेरे प्रियो, हमारे और आपके बीच में भी ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो कि आपको सही रास्ते से जो चल रहे हैं उससे क्या करेंगे? भटका देंगे। क्या करेंगे? भटका देंगे। प्रेज द लॉर्ड। और तीतुस की पुस्तक 1:10 कहता है, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले, विशेषकर खतना वालों में से होंगे। हालेलुया। निरंकुश हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं ना, लोग निरंकुश हैं, अपने अपने कामों में लग रहे हैं, अपनी सेवकाई में लग रहे हैं, अपने नाम को ऊंचा कर रहे हैं। किताब पे फोटो किसकी छप रही है? किताब पे फोटो उनकी खुद की छप रही है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? परमेश्वर पिता के वर्सेस कहाँ है? वो सब पीछे एक बड़ी की बना दी है कि ये स्वर्ग की कुंजी है। मेरे प्रियो, आप समझ सकते हैं कि लोग कैसा कर रहे हैं। परमेश्वर को पीछे हटा के अपने आप को आगे कर रहे हैं। फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस लिखते हैं, क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। पौलुस कह रहे हैं, और अब भी रो रो कर करता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह की क्रूस की क्या है? वो बैरी हैं। हम अपने कामों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की क्या है? हम बैरी हैं। हालेलुया। और पौलुस कहते हैं कि मुझे एक चीज का डर है मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो जब मैं आऊं तो तुम्हें जैसे होना चाहिए, प्रभु में पक्का, प्रभु के विश्वास में पक्का, ऐसा ना पाऊं। तुम में झगड़ा, ढा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े ना हो। आज मसीहों में यही सब चीजें चल रही हैं। क्रोध भी है, विरोध भी है, झगड़ा भी है, चिढ़ भी है, चुगलीबाजी भी है, अभिमान भी है, घमंड भी है। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर क्या हो? परमेश्वर का अनुग्रह हो। हालेलुया। और अंत में एक आयत बता के खत्म करूंगा। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 3 पद। कहीं ऐसा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशकों को ढूंढ लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, आज दुनिया में जो चल रहा है वो ये है कि दिल्ली जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में, जहां इतनी ज्यादा व्यस्तता है जिसका कोई हिसाब नहीं है मेरे प्रियो, वहां पर छोटे छोटे चर्च खुल गए, छोटे छोटे स्थानों पर प्रभु के सेवक बन गए जो अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को लोगों के साथ पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। वो अपने लिए बहुतेरे उपदेशकों को बटोर लेंगे। हम देखते हैं कि दिल्ली में भी इस तरीके की बहुत सी चीजें, कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं। रविवार को ही वो अपना चर्च क्यों खोल रहे हैं? रविवार को ही क्यों सेवा कर रहे हैं?
वो अन्य चर्चों को तोड़ रहे हैं लोग। मेरे प्रियो, समय है, पहचानिए परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के जो मंदिर हम हैं ना, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। अगर कोई हमें तोड़ेगा तो समझ लीजिए क्या हाल होगा उसका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। आपने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और ये वक्त दिया है कि प्रभु तेरी महिमा कर सके। खुदावन तेरी तसल्ली, शांति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसे देखते हैं या यूट्यूब पे इसको देखेंगे, प्रभु सबको बहुत आशीष और बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। पिता परमेश्वर, आप हमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद कर। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ मेरे जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसे देखेंगे, सबको आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल रविवार है, 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर जो कि बैतूल से हमारी बहन है, और 7 से 8 बेबी सारा जॉन, वो छोटी बच्ची जो आगरा शहर की है, उसके लिए धन्यवाद। और 10 से 10:30 बजे हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम वचन की रोटी हम सब भाई बहन मिलकर जरूर तोड़ेंगे और प्रभु के साथ साथ प्रभु की संगति में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गरिमा, प्रभु आपको आशीष दे बेटा, बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे इन सब भाई बहनों के साथ जरूर आप मिलिए 6 से 7 और 7 से 8 और 10 से 10:30 बजे। और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग प्रभुवार